चलिएगा। हेडिंग आपका लंबवृत्तीय बेलन, चैप्टर का नाम है बेलन। चलिए इसमें लिखिएगा आप लोग, बेलन में यह एक त्रिविमीय आकृति है। यह एक त्रिविमीय आकृति है। तो यहाँ पे देखिए बेलन के बारे में क्या है, एकदम हूबहू वृत्त है। ये एकदम क्या है, ये वृत्त है। क्लियर? देखिएगा सभी लोग, एकदम लंबवृत्तीय बेलन में क्या है, एकदम वृत्त है। जैसे यहाँ पे नीचे जो इसका आधार है वो वृत्त ही है, और इसको मतलब कि जैसे मान लो सिक्का है और सिक्का के ऊपर सिक्का रखते रखते चले जाओगे तो कैसा बनेगा, उसका जो शेप बनेगा एक बेलन का शेप बनेगा। ठीक, तो नीचे क्या होगा आपका बेलन क्या हो जाएगा, नीचे का वृत्त है, और वृत्त का यह ऊंचाई तक इसको क्या कहता है, बढ़ा दिया गया। तो ये जो आकृति बन के तैयार, इसको क्या कहते हैं, हम बेलन कहते हैं। ठीक, किसी भी हमारे तीन जो 3D होता है, इसमें 3 टॉपिक होते हैं, 3 टर्म होते हैं। पहला जो होता है आपका, पहला जो आपका होता है वो होता है वक्र पृष्ठ। पहला जो आपका होता है वो होता है वक्र पृष्ठ। पहला होता है आपका वक्र पृष्ठ, इसको कहते हैं सरफेस एरिया, यस ए। क्लियर? दूसरा जो आपका इसमें होता है वो होता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ये होता है आपका संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अगला जो आपका होता है तीसरे नंबर पे, ये होता है आपका आयतन। तीसरे नंबर पे जो है यह है आपका आयतन, वॉल्यूम भी से दिखाते हैं इसको। क्लियर? यही 3 आपके पूछे जाते हैं इसमें। अब इसी में किसी का ऊंचाई बढ़ाएगा, जो देगा वो प्रश्न में देगा, उसको इसके हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपके सबसे पहले पूछा जाएगा कि बेलन का क्या है, तो बेलन एक प्रकार का त्रिविमीय आकृति होती है जो वृत्त से मिलकर के बनी होती है। ठीक, इसका आधार का जो वृत्त होता है, आधार जो होता है इसका वृत्त होता है, और यही यह ऊंचाई तक होता है। ये जो हमारे होते हैं आयतन, आयतन चाहे किसी का हो, चाहे घन का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे शंकु का हो, चाहे गोले का हो। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ऐड होती है। जैसे मान लीजिए घनाभ है, तो घनाभ में भी हम क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं, तभी तो होता है LBH। इसमें जब लेते हैं घन में लेते हैं हम लोग, तो घन का होता है भुजा का क्यूब, तो आधार होता है भुजा सेम, मतलब ए, तो ए स्क्वायर, और ऊंचाई उसमें एक ही वजह। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे ये देखना है कि वक्रपृष्ठ, हम इसमें देखेंगे वक्रपृष्ठ होता क्या है। तो वक्रपृष्ठ कहने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बेलन है, खुला हुआ पाइप, पाइप जो होता है एकदम बेलन का सटीक उदाहरण है पाइप। ठीक, कटा हुआ पाइप, ऊपर से भी काट दिया गया है, नीचे से भी काट दिया, एकदम खोखला पाइप है। ठीक, अब खोखला पाइप जो है आपका, जितना हम कलर कर रहे हैं, यही इसका वक्रपृष्ठ है। यही इसका क्या है, वक्रपृष्ठ है। देखो जितना कलर किए हैं ये आपका वक्रपृष्ठ है, और ये चारों तरफ है। जैसे ये जितना व्हाइट दिखाई दे रहा है, देखो जितना ये आपका व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, वक्रपृष्ठ है। दोनों आधारों को छोड़ने पर, मतलब ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन को छोड़ करके बाकी केवल ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, वक्रपृष्ठ है। तो इस सर वक्र वक्रपृष्ठ का को हम मतलब कहते क्या हैं, होता है? वक्र क्या का चीज, मतलब क्या होता है? वक्र का वक्र मतलब का क्या मतलब होता है? गोला, वक्र का मतलब वृत्ताकार। बताइए, वृत्ताकार। जैसे हम सिखा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे दिया है ना, देखो ध्यान से, अगर आपसे कोई बोले कि वक्र पृष्ठ क्या है, तो ये देख रहे हो कॉपी ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो आपकी कॉपी है ऐसे ऐसे ये आपका वक्र पृष्ठ है। ये वाला पोर्शन, ये वाला टोटल आपका वक्र पृष्ठ है। जब संपूर्ण वक्र पृष्ठ बोला जाता है तो दोनों ढक्कन को, इस ढक्कन को और इस ढक्कन को जोड़ा जाता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ में। लेकिन केवल बात होगी वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ में जितना भी ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला चारों तरफ का, वो आपका वक्र पृष्ठ होगा। वहीं इस पे दिखाया गया, वहीं से कलर किए हैं। ठीक, वक्र पृष्ठ हो गया। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग वक्र पृष्ठ में क्या है, तो आपका वक्र पृष्ठ में जो इसका फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ में, चलिए लिखिएगा वक्र पृष्ठ में आप लोग,
वक्र पृष्ठ के सामने एक ऐसा पिक्चर बना लीजिएगा ताकि आप लोग को भी जब भी कहीं पढ़ाना हो आए मौका तो आसानी से पढ़ सकते हो। ये हो गया इसकी ऊंचाई h, ये हो गया इसकी त्रिज्या r। क्लियर। अब वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, वक्र पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया, इसका मतलब होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई h, गुणे ऊंचाई h। मतलब क्या हो गया, अब आधार का परिमाप इसका क्या होगा, तो ये तो आपका है वक्र, ये क्या है वक्र, तो वक्र का परिमाप या फिर परिधि, बात दोनों सेम है, ठीक है प्रीतिका। तो परिमाप का मतलब हो जाएगा 2 पाई आर, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू इसमें ऊंचाई का गुणा किए हैं तो ये हो जाएगा ऊंचाई। तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ, ये आपका क्या हो गया वक्र पृष्ठ। सभी लोग ध्यान देंगे, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। ये आपका क्या हो गया वक्र पृष्ठ हो गया। क्लियर। इसी में अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमको संपूर्ण वक्र पृष्ठ बताइए, हमको क्या कीजिए आप कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ बताइए। अगला हेडिंग डालिए संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहने का मतलब क्या है, तो पिक्चर एकदम बिल्कुल हूबहू यही रहेगा। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहने का मतलब क्या है कि जो इसके दोनों ढक्कन खुले हुए थे, जैसे ये ऊपर वाला है, ये वाला, ये वाला ऊपर का ढक्कन, और इसके जस्ट नीचे वाला ये वाला पोर्शन, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण का जहां पे नाम लेगा करने के लिए दिया जाएगा तो सबको पेंट करना है। वक्र पृष्ठ का मतलब केवल इसको ऊपर नीचे को छोड़ करके जो बचा एरिया वो वक्र पृष्ठ में हो गया। लेकिन जब संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ को तो पेंट करेंगे ही, इसके दोनों ढक्कनों को भी पेंट कर देंगे हम। क्लियर है। जैसे संपूर्ण पृष्ठ की जब भी नाम लेगा किसी भी पिक्चर में, संपूर्ण पृष्ठ का जब बात आएगा तो आप क्या करोगे ना, इसको भी पेंट करोगे। देखो ये तो वक्र पृष्ठ है, ये तो ऑलरेडी पेंट है, अब इसमें क्या करेगा इस वाले पेंट को भी कर देंगे और इसके पीछे जो है इसको भी पेंट, इन दोनों ढक्कनों को हम क्या कर देंगे जोड़ेंगे उस केस में। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा, पहली चीज होगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, वक्र पृष्ठ ये तो मेरा रहेगा ही रहेगा, वक्र पृष्ठ जो पहले वाला था वो तो रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा जुड़ेगा क्या, तो इसमें जुड़ेगा 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, कॉपी में नोट कीजिए 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल मतलब जो इसके ये वाला आधार का क्षेत्रफल है बेलन का, ये वाला जो आधार का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है आपको ये, और इसी के जैसा एकदम जस्ट इसके ऊपर है, तो हमने एक ही आधार का क्षेत्रफल लिखा है, इसमें 2 से गुणा कर दिया है, बात बराबर। तो आप भी क्या करोगे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब हो जाएगा कि वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। अब इसको देखते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका, तो वक्र पृष्ठ आप ऑलरेडी निकाले हो 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, ये तो ऑलरेडी आपका वक्र पृष्ठ हुआ करता था, प्लस 2 ये क्या है आधार का क्षेत्रफल। हमने बताया है पिक्चर में कि जब भी बेलन होता है तो बेलन का जो आधार होता है ये क्या होता है, एक वृत्त होता है, सिक्के की तरह होता है ना, वृत्त होता है ये, और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है बताओ तो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, शिक्षा रोलिया तो बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बहुत सही। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो जो नीचे का ढक्कन है इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें यह चुच नहीं लगेगा क्योंकि अब आधार का क्षेत्रफल है 2D पिक्चर होता है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसके जैसा 2 है, एक ऊपर एक नीचे, इसी से इसमें 2 गुणा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है। अब इसको कॉमन करके लिख लोगे आप, तो अब देखो 2 इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, दिखाई दे रहा है, एक आर यहाँ पे भी है, एक आर यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे एच एक्स्ट्रा बच गया और यहाँ पे क्या बच गया आर एक्स्ट्रा बच गया। तो जब इसको हम आगे लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 2 आर, देखो 2 पाई आर ये तो कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या इसमें आर है, इसमें एच बच गया, इसमें एच बच गया है, और इसमें क्या बच गया एक आर बच गया है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया यही होगा 2 पाई आर
ब्रैकेट में एच प्लस आर दिखाई दे रहा है, बताओ, नोट कर लो, दिखाई दे रहा है जी, बताओ। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ तो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, सारे लोग नोट कर लो। सरिता, स्वेच्छा, प्रीतिका, नोट कर लो। सरिता दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, नोट कर लीजिए। तो कई दिनों के बाद स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे, 1-2 दिन लगेगा, सही हो जाएगा, परेशान ना हो। जितना बताया जा रहा है उसी को पूरा तैयार करके जाएंगे, पेपर में बढ़िया नंबर आएगा। लेकिन हाँ, उतना पढ़ के जाइएगा तब हो पाएगा, उसमें भी छोड़ के जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, वक्रपृष्ठ जब भी पूछेगा तो सीधा ओरली तैयार हो जाएगा। वक्रपृष्ठ का मतलब होगा 2πr इंटू एच, और संपूर्ण वक्रपृष्ठ का मतलब 2πr एच प्लस था, ये दोनों ढक्कन जोड़ दो, πr स्क्वायर, बात खत्म। इसका मतलब कि 2πr ब्रैकेट में एच प्लस है। क्लियर। तीसरा नंबर जो आपका है वो है बेलन का आयतन, वो है बेलन का आयतन। अगला है इसमें बेलन का आयतन। तीसरे नंबर पे जो था आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसको भी से दिखाते हैं, वॉल्यूम। क्लियर है। अब देखो आगे नोट करते जाओ सर लोग। बेलन का आयतन कहने का मतलब, अच्छा तो वक्रपृष्ठ में और इसमें क्या अंतर है आयतन में? वक्रपृष्ठ का मतलब समझते हो क्या है? जैसे कि एक सीट को काटो और काट करके और फोल्ड करके एक पाइप, जैसे खोखला पाइप जैसा बना दो, वो आपका होता है वक्रपृष्ठ। और कह देगा बेलन का आयतन बोलेगा। आयतन का मतलब समझ जाओ कि एक बेलन होगा, उसमें समझो कि कुछ भर दे रहे हो, या तो पूरा भरा हुआ मटेरियल हो जाए, या तो उसमें दूध भरा हो, पानी, कुछ भी, मतलब पूरा खाली नहीं रहे, पूरा भर जाना चाहिए। जैसे कि एक पाइप ले लो लोहे का, बेलन, और एकदम भरा हुआ हो, एकदम क्लियर भरा हुआ हो, वो आपका हो जाएगा आयतन, उसको बोलेंगे। उसमें जितने मटेरियल लगे हैं उसी को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्लियर। जैसे मान लो क्या होगा, ये आपका बेलन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, भरा हुआ रहेगा, खोखला नहीं रहेगा। आयतन का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली एकदम ये जो रहेगा इसमें, इसमें एकदम ऑलरेडी मटेरियल भरा हुआ है, और वो जो मटेरियल होता है ना, उसी को कहते हैं आयतन। देखते हो एक चीज, अच्छा एक चीज, ये जो वक्र पृष्ठ आप निकाले हो ना, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लिख लेना आगे, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक त्रिज्या है, तो त्रिज्या बहुत होगा तो मीटर में होगा, ऊंचाई है बहुत होगा तो मीटर में होगा। इसका मतलब कि क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ एक तरह से क्षेत्रफल है आपका, संपूर्ण पृष्ठ भी आपका क्षेत्रफल है। देखो इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, एक त्रिज्या है और इन दोनों को जोड़े हैं, इसका मतलब इसकी ये एच बराबर, ये भी मीटर में ये भी मीटर, तो मीटर मीटर मतलब गुणा तो है नहीं कि मीटर स्क्वायर होगा, ये 1 मीटर और 1 मीटर, इसका मतलब इसका भी मात्रा क्या होगा, मीटर के स्क्वायर होगा, या तो सेंटीमीटर के स्क्वायर होगा। ये दोनों क्या है आपके क्षेत्रफल के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो आपका आएगा ना मीटर क्यूब, इसका आयतन लिखा है, इसका आयतन जो होता है मीटर क्यूब, इसका मतलब इसमें मटेरियल जो भरा है उसका लिखा रहता है। अब यहाँ पे देखोगे, बेलन का आयतन का मतलब होता है, बेलन का आयतन का मतलब होता है कि हमने बताया है कि सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई एच। अच्छा एक चीज, वक्रपृष्ठ जब हमने लिखवाया तो केवल उसके बाहरी बाउंड्री को लेते थे, 2πr लेते थे, क्योंकि वो राउंडिंग था ना, कंगन की तरह गोला था, इसका मतलब 2πr था। इसमें क्या है कि भरा हुआ तस्तरी लिया जा रहा है, पूरा कंप्लीट भरा हुआ प्लेट, तो उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, और उसमें ऊंचाई हम एच का कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा πr स्क्वायर इंटू एच। तो आधार का क्षेत्रफल ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, और ये ऊंचाई क्या है एच, इसलिए इसका आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर इंटू एच। अब इसकी मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, आर का स्क्वायर का मतलब क्या, अगर मीटर लिए हो तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई भी मीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। बस यही है आपका। तो आपका वॉल्यूम आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर इंटू एच, वक्रपृष्ठ का मतलब 2πr इंटू एच, और इसका मात्रक आगे लिख लेना मीटर स्क्वायर ऑब्लिक सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे भी संपूर्ण वक्रपृष्ठ का मतलब ही हो जाएगा कि 2πr ब्रैकेट में एच, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म। सर अब आप आयतन बताओ का जो इतना आंसर में, रहेगा वो
आयतन का जो आंसर आएगा वो घन में आएगा। हाँ, हमेशा इसका आंसर, इसका मात्रक जो होगा ना, इसका मात्रक मीटर क्यूब होगा। इसका मात्रक मीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, किलोमीटर क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी होगा क्यूब में रहेगा। अब बस यही है इसमें, बेलन का इतना ही फार्मूला है, इस पे अब लगाना है। अब इसको आपको समझना है। देखो पिछली बार पेपर जब हुआ था ना, तो पेपर में आपके, देखो डीएलएड में देखते हो पेपर का है ना, कभी कभी पेपर में पूरा लगा के आते हो तभी भी नंबर कट जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उस बात को आप समझ नहीं पाए। तो कई बार इसके पिछले पेपर में हमने देखा था कि उसमें ऐसे दिया था क्वेश्चन, एक त्रिभुज दिया था, नहीं कुछ घनाभ दिया था शायद, एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे दिया था, उसका ऊंचाई दे दिया था, और पूछा था कि इसका आयतन ज्ञात करो। तो बहुत सारे लोग उसमें क्या हुए कि वो खोजते थे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मिलेगा तब हम सॉल्व करेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई उसमें था ही नहीं, इसलिए नहीं था कि वो ऑलरेडी लंबाई गुणे चौड़ाई को ऑलरेडी गुणा कर दिया था। वैसे ही हमने बताया कि आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई है, अलग से दे दिया था इसको स्पेशल में, और ऊंचाई एक अलग से दे दिया था। तो जब इस थ्योरी को अच्छा ऐसे हिसाब से पढ़ के जाओगे तब जाके कर पाओगे, नहीं तो वैसे ही गलत करके आओगे। लगा लो इसको, अभी इस पे क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपका, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। हो गया सर ये। हो गया सबका। चलिए इस पे क्वेश्चन लिखिएगा। आपको पाई का मान तो सबको पता होगा ना, मीटर पाई का मान 22/7 होता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, एक क्वेश्चन लगवाते हैं, सब लोग लगाएंगे उसको। अगर किसी को एक भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और जिनका थर्ड में बैक लगा हो या फिर सेकंड में, उन लोग के लिए दोपहर में हम फिर से पढ़ाएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए एक क्वेश्चन दिया है आपका, पहला बुक का क्वेश्चन दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्वेश्चन दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ तथा बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए यदि बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। क्लियर, यही क्वेश्चन दिया है आपका। तो इसको हल करने का तरीका, सब ऐसे कौन इसमें है जो नहीं लगा पाएगा, बताइए तो। प्रीतिका, स्वेच्छा, रोली यादव, दिव्या, सरिता, पूजा, बताओ इसमें से कोई ऐसा है जो नहीं लगा पाएगा इसको, बताओ। लगा लोगे आप लोग कि लगाना पड़ेगा? पूजा बताइए। हाँ सर, लगा लेंगे। लगा लेंगी आप? हाँ। क्लियर नहीं है अभी? क्लियर है सर। हाँ तो लगाओ, बताओ स्वेच्छा, गौतम, चलो लगाओ, रनिंग सारे का लोग लगाओ इसको। जो हाँ, जो फार्मूला बताए थे उसी पे लगाना है। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन आगे दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये है आपका बेलन, ये चित्र नहीं बनाना है हर बार, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ये इसका त्रिज्या होगा r, तो इसकी त्रिज्या r कितना दिया है, ये 7 सेंटीमीटर ये दिया है। इसकी ऊंचाई h, ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर, यही बात है। ये आपसे पूछा क्या है, पहला पूछा है आपसे वक्र पृष्ठ पूछा है आपसे, वक्र पृष्ठ पूछा है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, 2 पाई r, क्योंकि आधार मतलब 2 पाई r इंटू इसकी ऊंचाई h हो गया वक्र पृष्ठ, यही होता है। इसका मतलब रखो 2 पाई का मान क्या होता है 880। 22/7, हाँ सही। r त्रिज्या का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रखो। ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर रख दो आप। क्लियर है? कटाओ, 7 से 7 तो कट गया, 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर
गुणे 20 सेंटीमीटर। चलो 0 है तो 0 रहने दो। अब इस 2 का गुणा करो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया आंसर? तो हमने क्या बताया था कि इसका जब मात्रक आएगा तो मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। आया भी है। अगला जो आपसे पूछा गया है दूसरे नंबर पे, वो पूछा इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ। इसका पूछा है आपसे संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फार्मूला बेलन का याद करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका शॉर्टकट तुमको याद होना चाहिए। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, यही लास्ट में लिखवाए थे। अगर इतना नहीं याद आ रहा है तो वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई आर इंटू एच, और दोनों ढक्कन को जोड़ दो, 2 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो इसी को आएगा, यही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे रखो 2, पाई का मतलब हो गया 22/7, आर का मतलब दिया है 7 ब्रैकेट, सॉरी आर का मतलब दिया है 7 ब्रैकेट है यहाँ पे। तो ये दिया है एच, एच का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये 7 का मतलब 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 गुणे 20 7 27 हो गया। कटा दो, 7 7 कट गया, 22 दूनी के 44 गुणे 27 हो गया, 44 गुणे 27। लगाओ, इस 4 से हल कर दो तो देखो 4 सत्ते 28 तो 8, हाँ 4 दूनी के 8, 8 2 10। फिर यहाँ पे फिर इसको कर दो, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1188 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। ये बताओ कोई ऐसा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है? गर्ल्स में बताओ, आप लोग बताओ, कहीं समस्या है इसमें? पूजा, सरिता, दिव्या, वो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। नहीं सर, सीमा सही है। सही है, रोली, यस सर। स्वेच्छा, गौतम, प्रीतिका, आप बोल नहीं रही हैं। चलो इसका क्षेत्रफल बताओ आप लोग, तीसरा अपने मन से क्षेत्रफल निकालो इसका। देखो अब आ गए हो आप लोग 4th सेमेस्टर में, आप लोग को एडवांस अब ज्यादा पढ़ना चाहिए। एडवांस जब पढ़ोगे आप लोग तो और अच्छा रहेगा। अल्पना, कल्पना कौन जुड़ी हैं? माइक ऑन कीजिए। अल्पना कौन है बताइए, माइक ऑन कीजिए। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्षेत्रफल नहीं बताया हो आप लोग अभी? 3080। हाँ इसका, हाँ 3080। अल्पना बताइए, हाँ माइक ऑन है, बोलिए बोलिए बोलिए। कल्पना है कि अल्पना नाम है आपका? चलिए इसका आयतन निकाल लिए हो? बताइए अल्पना, बोलिए, पहली बार जुड़े हैं आप, कौन है? सर अभी नहीं किए हैं, अभी तो नया जुड़े हैं ना। हाँ ठीक, वही जानना चाहिए था। ठीक, ये हो गया क्लियर सबका? गर्ल्स में बताओ जी, सबका हो गया? अब नहीं बताओगे तो आप लोग की गलती है। हाँ सर, कंप्लीट हो गया। चलो, इसका आयतन या क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, इसका आयतन पूछा है ना। आयतन का कितना मतलब है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यस सर। अभी लगवा दे रहे हैं उसको भी। चलिए तीसरे में निकालेंगे, घबराना नहीं है, तो आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है इसका आयतन। आयतन जब भी पूछेगा तो आयतन का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो बताया गया है। तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7। आर का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, इसकी स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, रख दो वहीं पे 20 सेंटीमीटर, कटा दो, 7 से 7 खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 22 बच गया। अब देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ 7 दूनी के 14, 140 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब।
अब यहाँ पे करो, ये 0 है तो 0 रहने दो, 14 से करो तो 14 का 14, 14 दूनी 28, 28 को 8 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 14 का पारा पड़ो, 14 का 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 30 हो गया। और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया, इसका वॉल्यूम आयतन निकल गया। किसी को कोई समस्या है इसमें? अल्पना आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो आ जाएगा सब। कुलदीप, ठीक है ना, हो गया क्लियर? आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए आप। और अपने बुक से अब देखो, पढ़ने का मतलब ये है, हम कभी बाउंडेशन नहीं करते, ध्यान रख लो। चाहे आपके पास स्टेट का बुक हो, चाहे कुछ भी, कोई भी बुक हो, जो चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर को दिन भर लगाइए। दूसरे RS अग्रवाल, चाहे जो भी आपको किताब अच्छा लगे, उस किताब में से इस चैप्टर को ढूंढो जो आपको लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा है, उस क्वेश्चन को पूछ लो आप। ठीक, आगे आप में क्वेश्चन दिया है, हाँ, अब इसका उल्टा दिया है, इस क्वेश्चन को लगाओ तो। क्वेश्चन दिया है अगला, चलो ये इसका रिवर्स दिया है। अब देखो आप लोग को रिवर्स भी निकालना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या होगा कि अब तक हम क्या करते थे कि त्रिज्या देता था, ऊंचाई देता था, तो हम वक्रपृष्ठ निकालते थे या फिर आयतन पे चले जाते थे। अब उसका उल्टा वापस आना है, आयतन दे देगा, उल्टा वापस किसी त्रिज्या पूछेगा या फिर ऊंचाई पूछेगा, संपूर्ण वक्रपृष्ठ देगा, उल्टा पूछेगा। ठीक, तो उसको देखिए कैसे लगाना है। क्वेश्चन दिया है आपका कि किसी बेलन के, देखो सब लोग, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और परिधि इसी में दिया है, और परिधि जो इसका दिया है 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है जी? पहले नंबर पे जो आपसे ज्ञात करने के लिए बोला है, वो बोला है बेलन की ऊंचाई, वो बोला है आपसे कि इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है आपसे। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, अभी लगाना नहीं है, सुनिए पहले ध्यान से, लगाना आप ही लोग को हेल्प करती है। देखिए क्वेश्चन क्या बताया हमने आपको, पहले जो क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन में ये था कि हमको ऊंचाई और त्रिज्या देने के हिसाब से संपूर्ण वक्रपृष्ठ या फिर बेलन का आयतन या फिर जो भी निकालना था। अब इसका उल्टा दे दिया गया है, तो उल्टा देने का मतलब घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है कि उस सूत्र के बराबर रख दो जिसका मान दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है किसी बेलन का वक्रपृष्ठ, ध्यान रखना संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं किया है, केवल बोला है वक्रपृष्ठ। ठीक, तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला सब लोग जानते हो। ठीक, उसके बराबर इसको रखना है। दूसरा क्या दिया है, इसकी अब तुम ये मत सोचना कि अरे वृत्त थोड़े है कि इसमें परिधि होगा, बेलन है तो इसमें परिधि का मतलब क्या, तो ये बेलन का जो आधार होता है ना वो वृत्ताकार होता है, उसका मान दिया है 2πr। ठीक, तो 2πr के बराबर ये हो जाएगा 110, और वक्रपृष्ठ का मतलब होता है 2πr इंटू h, इसका मान ये दिया है। आपको कटा पिटा के बेलन की ऊंचाई निकालना है, जब वो h का मान आ जाएगा तो ऑलरेडी सार निकाल लो। कितने लोग लगा पाओगे, तरीका सीखे हो, बताओ कितने लोग लगा पाओगे, कितने लोग नहीं लगा पाओगे, सीधा सीधा बताओ। सर पहला तो निकल गया, दूसरा में थोड़ा सा पड़ा है। हाँ ट्राई कीजिए। और अल्पना, पूजा, दिव्या, रोली, स्वेच्छा, सर बताओ अभी तो। हमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको बाद में ज्वाइन किया ना, सूत्र नहीं पढ़ पाएंगे आप। सर बता दीजिए। बता दें, चलो ध्यान दो, हाँ सर। ठीक है बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा दिन बाद स्टार्ट हुआ है ना तो सब भूल भी गए हो आप लोग, हम जानते हैं, नहीं तो उधर आप लोग का बढ़िया तैयार था।
चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, हमको देखना है कि ये बेलन है। क्लियर है? बेलन है। वक्र ये क्या दिया है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में आपको सिखाए थे ना इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, सरफेस एरिया। बेलन का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? आधार का परिधि। इसका मतलब कि 2 पाई r इंटू एच, यही है ना एच, ये एच है और ये आर है। इसी का गुणा करते थे तो हमको मिल जाता था। तो इसके बराबर ऑलरेडी इसका मान दिया गया है, ये जो इसका मान है इसी के बराबर दिया गया है। ये वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मान दिया गया है इक्वेशन नंबर पहला। बात समझ गए? उसके बाद क्या दिया गया? उसके बाद दिया गया है, इसको हटा दो अब। इसके बाद दिया गया है परिधि दिया गया है। परिधि का मतलब क्या होता है? 2 पाई r, यही ना वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। ये परिधि का भी मान दिया गया है आपसे, कितना दिया गया है जी? 110 सेंटीमीटर। परिधि एक तरह से लंबाई होता है, क्षेत्रफल नहीं। परिधि का मतलब एक धागा लो और किसी पाइप पे बांध दो, हो गया परिधि। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन नंबर दूसरा। अब क्या करोगे? समीकरण पहले को समीकरण दूसरे में भाग कर दो। भाग कर दिए? कोई दिक्कत नहीं ना? कटाओ। 2 पाई से 2 पाई हमारा कट गया, r से हमारा ये r कट गया, इधर बढ़ो। ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, एक जी। हाँ बोलो, एक जी बोलो सीमा। माइक फंस रह गया तब। हमारा आवाज फंस रहा है प्रीतिका, अल्पना? देखो ये 2 पाई r इंटू एच पहले वाला सूत्र था, इसके बराबर इतना दिया था, इक्वेशन नंबर पहला माने हैं। उसके बाद से 2 पाई r, ये दूसरा हो गया 110 सेंटीमीटर। हम दोनों का भाग कर दिए हैं, दोनों समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। भाग दिया है तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, r से r कट गया, ऊपर यहाँ पे बच गया h। इधर देखो, इधर दिया है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर गायब करेगा, एक जीरो से एक जीरो का 11 कटे और 11 चौके 44, लेकिन यहाँ पे जीरो बचा था तो जीरो रख दो। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया केवल एच, केवल एच बच गया, और तो 40 सेंटीमीटर। ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया। बताओ, ऊंचाई हमारा निकल के आ गया। तो पहला पूछा था बेलन का ऊंचाई, तो ये हमने बता दिया। उसके बाद क्या पूछा है? बेलन का आयतन पूछा है आपसे। अच्छा आयतन, तो अब मेरे पास एक और आयतन जब भी निकालना हम चाहेंगे तो वो पूछेगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका मतलब फंसाएगा त्रिज्या, तो हमको सबसे पहले त्रिज्या निकालने की जरूरत है। तो त्रिज्या निकालने के लिए अल्पना क्या करेंगे कि इस पे देखेंगे, सर्च करेंगे कि किस वाले में हम रखें। देखो ऊंचाई यहाँ पे दिया है, तो इसमें ऊंचाई का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि इस फार्मूले में ऊंचाई है ही नहीं है। तो दूसरे वाले में देखेंगे। दूसरा वाला क्या दिया है आपका? पहले वाला जो दिया है वो दिया था 2 पाई r इंटू एच, और इसका मान दिया था 4400 सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा। ये दिया था, नहीं दिख रहा है उधर? दिख रहा नहीं है। सर, यहाँ का माइक ऑन है ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो वीडियो ऑन ही रहा है। वीडियो उसको क्लियर नहीं कर रहे हो क्या? टिक करो, डबल टिक, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको उतार लो, इतना इसको उतना उतारो, हम बता रहे हैं। इधर दिखाई दे रहा है? कहाँ लिखे कि दिखाई दे? वहाँ दूर पड़ जा रहा है। हो गया सर ये। अरे आपका हो गया ना, बाकी लोग का नहीं होगा। जिनका नहीं होगा उनको प्रॉब्लम होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया था 2 पाई r इंटू एच, इसका मान दिया था 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 हो गया, r का मान पता नहीं है, h का मान हम निकाले थे कितना? 40 सेंटीमीटर, यही निकाले थे। इधर क्या दिया है? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं। 40 से 40, सॉरी 40 है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 है तो 4 इक्या में 4, 4 इक्या में 4 जीरो, 110 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इधर इधर देखिए क्या दिया है? हाँ 40 सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर कट गया, तो केवल सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको पाई को नहीं, पाई को हटाना नहीं है, पाई को रहने दो, पाई को हम रहने दे रहे हैं, इसका मान नहीं रख रहे हैं। ये हो जाएगा 22 बटा पाई ही रहेगा केवल। ठीक,
अब यहाँ हो गया 2 पाई आर, तो 2 से कटाओ इसको तो 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर। इसका मतलब पाई आर का जो मान आ गया, पाई आर का जो मान आ गया 55 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिज्या का मान आ जाएगा, आर का मान 55 बटा में पाई। इसका मतलब आर का मान आ गया 55 बटा में पाई, 55 बटा में पाई सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारी निकल के आ गई। तो हमको क्या मिल गया? हमको ऊंचाई भी मिल गई, तो हमको त्रिज्या भी मिल गया। हमको आयतन निकालना है, तो बस वही फार्मूला निकाल देंगे, बेलन का आयतन। हम निकाल देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भी। तो बेलन का आयतन भी बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही होता है, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पे। इतना ये लिख लिया आप लोग? ये लिख ली हो? बताओ तो जी, सर बोलो बोलो बोलो, सही है बोलो। बोलो सीमा, अल्पना बोलो। समझ नहीं पा रहे हो? सर हाँ बोलिए। चार है, सुनिए सर। सर इसको फिर से समझा दीजिए थोड़ा। क्या हुआ है? एक बार इसको फिर से समझा दीजिए थोड़ा सा, ऐसे बस रिवाइंड कर दीजिए बस। देखो यहाँ पे पहले जो प्रश्न लिखा बुक में, देखो दिया था कि बेलन का संपूर्ण, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2 पाई आर इंटू एच। इसका मान दिया था 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण पहला हो गया, पहली बात, पहली समीकरण। दूसरा बात, उसके बाद क्या कहा था कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का परिधि। तो परिधि का मतलब 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर केवल। तो परिधि का मतलब दिया था 110 सेंटीमीटर। हो गया यहाँ पे क्लियर। अब आपसे आपको पूरा छूट दे दी, पहला समीकरण दूसरा, चाहे जो मन करे वो करो। अब इससे आपको निकालना क्या था? पहले त्रिज्या निकालना था और बेलन, दोनों काम था, आयतन। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमने देखा कि यार इसमें भी यही चीज सेम है, इसमें भी यही चीज। एक तरीका नहीं कटाना चाहते हो तो एक और तरीका है। 2 पाई आर का मान दिया था 110, यहीं पे रख दो 2 पाई आर, और इसके स्थान पे इसका मान पुट करोगे 110। 110 जब यहाँ पे रखोगे तो जब कटाओगे ना तो ऑटोमेटिक 40 आएगा। ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर हमने दोनों को भाग कर दिया तो ऐसे कट गया, तो एच का मान आ गया। ऊंचाई हमको मिल गया। अब हमसे फिर पूछा है कि आयतन बताइए। आयतन जैसे हम ज्ञात करेंगे तो उसमें पूछेगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका मतलब आर पूछेगा। तो आर के लिए हमने क्या देखा कि हमने देखा कि इसकी ऊंचाई दिया है, तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ऊंचाई है? तो देखो इस वाले फार्मूला में ऊंचाई है, तो 2 पाई आर इंटू एच। इसका 2 पाई रहने दो, आर का मतलब आर रहने दो, एच का मान 40 है, रख दो उठा के। यहाँ पे रखा है हमने, देखो यहाँ पे आर का मान जब 40 रखे हैं, तो देखो पहली बात तो 40 है, तो 40 जीरो से पहले जीरो कट गया, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। अब यहाँ 4 बच गया, तो 4 इक्या में 4, 4 इक्या में 4, ये जीरो बच गया। अब इधर बच गया 2 पाई आर, फिर हमने 2 से कटाया 110 को, 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। इसका मतलब पाई आर का जो मान आ गया 55 आ गया। जब आर की मान निकालेंगे तो आर का मतलब हो जाएगा 55 बटा में पाई, क्योंकि इसका तो गुणा में है तो जो भाग हो जाएगा। ठीक है अल्पना? तो आर का मान आ गया 55 बटा में पाई सेंटीमीटर। हमको एच मिल गया, आर मिल गया, हमको निकालना है अब आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लिख लोगे? तो आयतन जो आपका होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, भी का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यहाँ पे रखो, आर का मान यहाँ आर दिया है, तो आर का मान 55 बटा में पाई है। आर का मान क्या दिया है? 55 बटा में पाई, फिर स्क्वायर है, इसका मतलब फिर हो जाएगा 55 बटा में पाई इंटू एच। एच का मान कितना निकाले हो? 40। हो गया 40 यहाँ पे। अब देखो एक पाई से एक पाई कट गया, बात खत्म। अब यहाँ पे क्या करो, वो 55 गुणे 55, 55 गुणे 55 गुणे 40। यहाँ पे क्या हो गया? पाई, पाई का मान हो गया 22, और ये ऊपर चला जाएगा 7। हो गया क्लियर? अब चाहो तो इसको कटा सकते हो, या तो पाई के फॉर्म में ही छोड़ो, पाई के फॉर्म में ही छोड़ दो इसको। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 55 गुणे 40 बटा में पाई। तो इसको गुणा करो, कितना आ रहा है? ये 55 का जब स्क्वायर आप लिखोगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25 दूनी के 50 हो गया यहाँ पे। तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा, 25 30 हो जाएगा, 3025। हो जाएगा। हाँ, 30 25 गुणे 40, 30 25 गुणे 40 पाई। फिर इसको लगा लेना है यहाँ पे। क्लियर? अब बताओ कहाँ किसी को समझ में नहीं आया, ये बताओ। सर इसका आंसर तो और आ रहा है, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। हाँ तो लगा लीजिए, जो होगा वही होगा।
ठीक है, बताओ तो कोई दिक्कत किसी को? सर ये वीडियो रिकॉर्डेड है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि सर कट कट की आवाज आ रही ना, मेरे यहाँ बारिश हो रही है इसलिए। बारिश तो यहाँ का भी मौसम, शाम में बारिश हुआ फिर सही हुआ, हम तो सोचे क्लास हो पाएगा लेकिन ठीक है चल गया। और बताओ किसी कोई प्रॉब्लम लगा लोगे ऐसे? आज कम पढ़ाए हैं थोड़ा, ठीक है, इसको पहले आज देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, उसके बाद से कल से थोड़ा 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 बढ़ाते फिर जब स्पीड में पकड़ लोगे सभी लोग तब तेज चलेगा, ठीक है। जो लोग नया ज्वाइन किए, अल्पना बताओ तो पहले, माइक ऑन करो आप। स्वेच्छा माइक ऑन करो, को इसको बंद कर दे। अरे यार। बताओ। सर इसका जो